तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, मतलब कि एक हमारी सर्कुलर टेबल है, ये दिख रही है हमें, ठीक है। इसका रेडियस कितना है 32 सेंटीमीटर। अ डिज़ाइन इज़ फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इन द मिडल एज शोन, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जब हमने ये डिज़ाइन ड्रॉ करी है तो डिज़ाइन ड्रॉ करते टाइम हमसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के जितना एरिया हमसे छूट गया है वो हमने डिज़ाइन नहीं किया है, ठीक है। ए बी सी है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ डिज़ाइन। तो ये जो डिज़ाइन है ना हमारी, ये जो डिज़ाइन है इसका एरिया फाइंड करना है हमें डिज़ाइन का, ठीक है। तो डिज़ाइन का एरिया फाइंड करने का सिंपल तरीका ये है कि जो सर्कल का एरिया है, हम इस सर्कल के एरिया में से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। इस सर्कल के एरिया में से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, निकल के एरिया ऑफ डिज़ाइन, ठीक है। तो लिखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल माइनस के एरिया ऑफ इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। इस ट्रायंगल की जगह ऐसे लिख दो, काट दो इसे, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल तो पता है, पाई आर स्क्वायर हो गया सिंपल, बट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी हमारा होता है √3/4 और हमारा साइड स्क्वायर क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये सर्कल है हमारा, ठीक है। तो ये इसकी रेडियस है हमारी, यहाँ आएगी ये, ठीक है, 32 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये भी रेडियस हो गई इसकी। अब ये ऊपर से एक लाइन आ गई हमारी। अब देखना ध्यान से, ठीक है। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऊपर का, ये होता है 60 डिग्री का, ये 60 का होता है, तो ये हो जाएगा पूरा 120 डिग्री का, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। अब देखो हमें साइड स्क्वायर निकालना है, साइड स्क्वायर मतलब कि ये बी सी निकालनी है पूरी, हमें ये बी सी फाइंड करनी है पूरी हमें, ठीक है। तो अब देखो बी सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है ना इसमें से राइट एंगल छांट के बाहर निकाल लेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये छोटा सा एक राइट एंगल लेके बाहर निकाल दिया, ठीक है। ए ये हो गया ए, ये हो गया एम, ये हो गया सी। तो ये जो है ये हमारी 32 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये है 90 का। अब ये पूरा 120 का है हमारा, पूरा दोनों एंगल्स कितने के हैं, 120 के हैं। तो दोनों एंगल्स का हाफ करके एक एंगल आ गया 60 का, और ये एंगल निकल के आएगा 30 का। 90 में से 60 माइनस करके ये एंगल कितने का निकल आएगा, 30 का। तो अब देखो cos 30, ट्रिग्नोमेट्री में हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस सिंपल हो गई हमारी एम सी, हाइपोटेनियस हो गया 32, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है √3/2 एम सी अपॉन 32, क्रॉस मल्टीप्लाई,
32√3, ठीक है, अपॉन 2, तो ये हो गया 16। तो m से लेके c तक हमारा कितना आ गया 16√3, ठीक है। MC आ गया हमारा, इधर देखेंगे MC आ गया 16√3, बट फाइंड हमें करना है BC। क्या करना है? फाइंड BC। तो BC क्या होगा हमारा, इधर देखो, इधर देख लो, तो ये जो BC है वो 2 इंटू MC हो जाएगा, ठीक है। तो BC हमारा आएगा 2 इंटू 16√3, तो ये आ गया 32√3 सेंटीमीटर, मतलब कि हमारी साइड निकल के आ गई पूरी BC की, ठीक है। अब इधर देखना ध्यान से, ये सारा वर्क आपको करके दिखाना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। हाँ, अब पाई r स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है हमारी, r के वन है 32 का स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4। अब हमने साइड क्या निकाली है इसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, 32√3 का ये हो गया स्क्वायर, ओके, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, दिक्कत तो होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो 22 का 22 आ जाएगा, 22 का तो 22 आ गया, 32 का स्क्वायर बेटा होता है हमारा 1024/7 √3/4। सॉल्व करना सीख लो इसे। देखो 32√3 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले लिखेंगे 32 का स्क्वायर, फिर √3 का स्क्वायर होता है सिंपल 3। रूट की कोई भी सेम वैल्यू होती है, जैसे कि √a इंटू √a है तो इसका सिंपल a आएगा, √3 इंटू √3 है तो इसका सिंपल 3 आएगा, ठीक है। √4 इंटू √4 है, इसका सिंपल 4 आएगा, ठीक है। ये आ गया 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, ठीक है। ये आ गया हमारा इसका। अब इसका इंटू कर दो इसमें और इसका इंटू कर दो इसमें, तो 22 का इंटू करेंगे जब इसमें, तो हमारा क्या आएगा 22528/7 माइनस के कितना आएगा, माइनस के 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेटा आप ये वाला डायग्राम बुक से देखना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये सर्कल वगैरह गलत बन गया मुझसे। क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज द स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, मतलब कि ABCD एक स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं हमारी, तो कितने कितने सेंटीमीटर की है, 14 की। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक का हमारा हो गया 14 सेंटीमीटर का, ये पूरा हो गया 14 सेंटीमीटर का, ये भी हो गया 14 का, और ये भी हो गया 14 सेंटीमीटर का, ठीक है। चारों साइडें इसकी हमारी 14 सेंटीमीटर की है। कुत्ते भौंक रहे हैं, आवाज़ आएंगी इनकी, ठीक है, रात हो रही है, ऐसे ही भौंकते रहते हैं। अब देखो इसकी चारों साइड है हमारी 14 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है बेटा इसका, ये वाला एरिया। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर के एरिया में से, किस में से, स्क्वायर के एरिया में से ये जो सेक्टर्स के एरिए हैं ये माइनस कर देंगे। अब देखो ये 1/4 ऑफ सर्कल है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, और ये भी 1/4 है, ठीक है। ये 1/4 है सर्कल की। अब जब पूरा 14 का है तो ये 7 की सेंटीमीटर हो गया, इसका रेडियस 7 हो गया, इसका रेडियस 7 हो गया, इसका 7 हो गया, इसका 7, इसका 7, हाफ कर दिया है 14 का, तो ये हमारे 7 निकल के आ गए हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या पुट करना है हमें इसमें, ठीक है। सबसे पहले तो जो दिया है, जो गिवन है वो नोट कर लो। साइड ऑफ अ स्क्वायर दिया है, मैं सबसे पहले तो यहाँ लिख देंगे साइड ऑफ स्क्वायर।
ABCD 14 सेंटीमीटर की साइड दी है, ठीक है। अब देखो क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर हो गया 14 का स्क्वायर, और एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है ना, तो साइड इसकी 14 थी स्क्वायर की, तो 14 स्क्वायर कर दिया हमने। अब क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट बताना है हमें, मतलब कि इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया बताना है, ठीक है। तो इसे हम सेपरेटली निकालेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, स्पेलिंग गलत हो गई, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और एरिया ऑफ सेक्टर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर्स, अब देखो इसमें कितने सेक्टर का एरिया चाहिए हमें, 4 सेक्टर का एरिया चाहिए। एक का निकाल लो, 4 का इजीली आ जाएगा, 4 का इंटू कर दिया, एक सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 का 4, अब इसमें थीटा हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। इंटू पाई 22/7, आर स्क्वायर हो गया 7 इंटू 7, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 4 से 36, 4 से 4 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, 154 आ गया ये, कितना आ गया ये, 154 आ गया ये। तो माइनस के 154, अब यहाँ देखो, यहाँ नहीं, यहाँ देखो यहाँ देखो, यहाँ 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 और 154, तो इसे माइनस करने पे आपका आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आपका आंसर निकल गया है।